नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आधी धूप आधी छाया है शिव तेरी माया। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई कविता के साथ। पीछे आपको लखनऊ शहर दिख रहा होगा, सुबह सुबह का टाइम है। बस फ़र्क कितना है, आप में मेरे में कितना फ़र्क है, या आप में या उसमें कितना फ़र्क है। कविता का शीर्षक यही रहेगा, बस फ़र्क इतना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक शिकायत है, जिया कैसे तेरे बिन मैं लिखूं कैसे। कैसे जिया मैं तेरे बिन लिखूं कैसे, जो मैं नहीं हूँ अब फिर वैसा दिखूं कैसे। ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जितनी भी ज़िंदगी है मनुष्य एक ही रहता है। हर पल हर दिन मनुष्य पूरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पूरा चेंज हो सकता है अल्टीमेटली बाद में। तो जो आज से 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, वो आज मनुष्य नहीं होगा। अगर है तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, वो रिजिड है, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे पत्थर, पेड़ है, जैसे आज लगाया 5 साल बाद वृक्ष फल भी आएंगे, नई पत्तियां आएंगी। तो चेंज इज़ इनएविटेबल, बट रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ पेनफुल एंड विज्ड बाय द पीपल। जिया मैं कैसे तेरे बिन ये लिखूं कैसे, जो मैं अब नहीं हूँ फिर वैसा दिखूं कैसे। खता और माफ़ी सब मेरी है, बस तर्क इतना है, हाँ शायद फिर भी मैं वही हूँ दिखने में भी ऐसा नहीं। बस फ़र्क इतना है, हर मोड़ पर तुझे आखिरी नज़र तक देखा है। देखते हैं ना कि वो आदमी जा रहा है मोड़ तक, आखिरी मोड़ तक देखती है, माँ भी देखती हैं, जिससे प्यार करते हैं उसे भी देखते हैं, वो आखिरी मोड़ तक दिखता रहता है। हर मोड़ पर तुझे आखिरी नज़र तक देखा है, हर धुंधले चेहरे में साफ तुझे देखा है, हर धुंधले चेहरे में साफ तुझे देखा है। जानते तुझे क्या हम खुद को भी अभी पहचाने हैं। खुद को जानना शीशे में देख के और खुद को पहचानना भीतर उतर कर, दोनों अलग चीज़ हैं। जानते तुझे क्या हम खुद को भी अभी पहचाने हैं। आज बस मलाल इतना है और कोई नहीं है कि पहले क्यों नहीं हुआ। उस उम्र के फितूर में और इस नए जुनून में बस फ़र्क इतना है। अब मैं और मेरा अक्स भी थोड़े फासले से चलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम बड़े हो गए, कम बोलते हैं, फ़ोन नहीं आता, मैसेज नहीं करते, तो लोग बात सब अपनी जद्दोजहद में हैं और कोई सुकून में है। तो उस सुकून को, जद्दोजहद को पार करना, निकलना हर किसी के बस में नहीं होता। तो इसीलिए हम खुद से भी थोड़ा दूर चलने लगते हैं, और वो ज़रूरी भी है। जब आपको खुद से थोड़ा डिस्टेंस होता है तो आप खुद को कम इम्पोर्टेंट देते हो, और जो बिगर इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं आपका फोकस उन पे जाता है, जैसे जीवन। अब मैं और मेरा अक्स भी थोड़े फासले से चलते हैं, तेरे ना होने का मेरे पे गहरा इतना असर है। दोबारा सुनते हैं। अब मैं और मेरा अक्स भी थोड़े फासले से चलते हैं, तेरे ना होने का मुझ पे गहरा असर इतना है। राहें बस थोड़ी बदली हैं, राहें बस थोड़ी बदली हैं, मेरे मुवक्किल का बस तर्क इतना है। मैं बदला हूँ बस, उसकी अदालतें नहीं। उसी मुनसफ़ी में आज देखो फ़र्क कितना है। मुनसफ़ी मीन्स कोर्ट। उसी मुनसफ़ी में आज फ़र्क कितना है। मेरी आवाज़ में तेरा चांद सा नाम आज भी लाज़मी है। मेरी आवाज़ में तेरा चांद सा नाम आज भी लाज़मी है। मुद्दत से वो नाम नहीं चढ़ा मेरी ज़बान पे, मेरे अंदाज में देखो फ़र्क कितना है। मिट्टी घर में मौत के बाद पराई है, सोचो ज़िंदगी में तर्क कितना है। जैसे मैंने कई बार देखा है कि लोग बाग, जैसे कोई गुजरता है, जैसे उसके प्राण निकले डेड बॉडी कहना शुरू कर दें। अभी तक उससे रिश्ता था, वो माँ था, वो पिता था, वो बाबा था, वो दादी था, कुछ भी था, इतनी देर में वो डेड बॉडी हो जाती है। वाह। मिट्टी घर में मौत के बाद पराई है, सोचो ज़िंदगी में तर्क कितना है। देखा अपने और पराए में लोगों में फ़र्क कितना है, अपने और पराए में फ़र्क कितना है। मेरी आवाज़ में तेरा चांद सा नाम आज भी लाज़मी था, मुद्दत से वही नहीं, नाम नहीं चढ़ा मेरी ज़ुबान पे, ज़िंदगी में आज फ़र्क कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद ये कविता सुनने के लिए। जब हम जीवन में थोड़ा गहरे उतरते हैं और थोड़ा डिस्टेंस से खुद को देखते हैं, अपने को और अपने अक्स को, तो आपके अंदर एक सहज ज्ञान उत्पन्न होता है। और वो सहज ज्ञान होता है जो जीवन को देखने का आपका नज़रिया ही बदलता है। फिर आपके बारे में कोई सोचे, कोई कुछ कहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बहुत गहरी चीज़ है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं पत्थर होने को नहीं कह रहा, पर मैं पानी होने को कह रहा है। पानी
अपना वेग, स्लोप, वेसल का शेप, उन सब के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता। और एक पूर्ण रूप से जीवन भी है अपने आप में। तो पानी सा बनना सहज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से इस सुबह सुबह की कविता में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।